उत्तर प्रदेश में गेहूं किसानों की सुविधा के लिए अब सीधे उनके घर से खरीद शुरू की गई है। इस साल क्रय केंद्रों के साथ ही मोबाइल क्रय केंद्र की व्यवस्था से किसानों को काफी सुविधा हो रही है। एक ट्रक यानी 100 से 150 कुंटल तक गेहूं किसानों के घर से ही खरीद लिया जाएगा। प्रयागराज में मंडल स्तर पर 2000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हो चुकी है। यूपी सरकार ने किसानों की मदद के लिए खास नंबर जारी किया है। खाद्य और रसद विभाग की तरफ से टोल फ्री नंबर 1800-1800-150 पर किसी भी समस्या के समाधान के लिए किसान जिला खाद्य विपणन अधिकारी या तहसील के क्षेत्रीय विपणन अधिकारी या ब्लॉक के विपणन अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बारिश के आसार हैं। कई राज्यों में तापमान 40 डिग्री के पार जा रहा है। इससे हीट वेव की स्थिति बन रही है। वहीं रबी फसलों की कटाई के बाद किसान जायद फसलों की खेती कर रहे हैं। ऐसे में उन्हें मवेशियों का भी खास ध्यान रखने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग के मुताबिक पूर्वी भारत में उड़ीसा के ऊपर एक चक्रवाती सर्कुलेशन बना हुआ है। उधर दक्षिण पश्चिमी यूपी में भी निचले स्तर पर एक सर्कुलेशन है। गुजरात में भी ऐसा ही एक सर्कुलेशन है, जहां से एक ट्रफ रेखा बनी है। पश्चिमी विक्षोभ अभी ईरान के ऊपर बना हुआ है, जो जम्मू कश्मीर की ओर आगे बढ़ रहा है। यही वजह है कि जम्मू कश्मीर में बादल गिरने लगे हैं। उड़ीसा के मयूरभंज जिले में कई दीदियां मुर्गी पालन करने वाली आदिवासी महिलाओं और किसानों के लिए मददगार साबित हो रही हैं। हेफर इंटरनेशनल द्वारा चलाए जा रहे हैचिंग होप ग्लोबल इनिशिएटिव के जरिए मुर्गी पालन में शामिल आदिवासी महिलाओं और किसानों को ट्रेनिंग दी जा रही है। इस प्रोजेक्ट से पिछले 5 साल में अंडा उत्पादन में 33.31% की वृद्धि हुई है। राष्ट्र बीज निगम किसानों की सुविधा के लिए ऑनलाइन टमाटर की उन्नत किस्म 3140 और अभिश्री का बीज बेच रहा है। इस बीज को आप ONDC के ऑनलाइन स्टोर से खरीद सकते हैं। अभिश्री टमाटर के बीज अब 10 ग्राम के पैक में उपलब्ध हैं। ऑर्डर करने के लिए mystore.in पर क्लिक करें। टमाटर की उन्नत किस्म 3140 खेती करने के लिए बहुत अच्छी किस्म है। इसकी खेती तीनों सीजन में आसानी से की जा सकती है। इसके फल 80 से 100 ग्राम के और चपटे होते हैं। इस किस्म की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह 60 से 65 दिनों में पककर तैयार हो जाता है। इसके अलावा टमाटर की दूसरी किस्म अभिश्री की खेती जायद और खरीफ दोनों सीजन में आसानी से की जा सकती है। केंद्र सरकार ने मौजूदा खरीफ सीजन में म्यूरेट ऑफ पोटैश यानी कि MOP और जटिल उर्वरक की खपत में बढ़ोतरी का अनुमान लगाया है। इसके अलावा यूरिया और DAP यानी कि अमोनियम फॉस्फेट की बिक्री में गिरावट आने की संभावना जताई गई है। केंद्र सरकार राज्यों से मिले फीडबैक के आधार पर हर सीजन से पहले सभी उर्वरकों की मांग का अनुमान तैयार करती है। देश के पहाड़ी क्षेत्रों में मछली पालकों के लिए तालाबों में प्लास्टिक का इस्तेमाल फायदेमंद साबित हो रहा है। जानकारों का कहना है कि मछली पालन में प्लास्टिक यानी पॉलीथीन के इस्तेमाल से मछलियों की साइज बढ़ जाती है। दरअसल पॉलीथीन के उपयोग से पानी का तापमान 2 से 6 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है, जो मछलियों को बढ़ने में मदद करता है। इसलिए पहाड़ों में किसान प्लास्टिक का उपयोग कर सकते हैं। कृषि वैज्ञानिकों ने प्याज में घुन लगने को लेकर किसानों से सावधान रहने को कहा है। उन्होंने सुझाव दिया है कि इससे बचाव के लिए लगातार एक ही खेत में प्याज की रोपाई करने से बचे। बाढ़कृत सिंचाई या ठंड के मौसम में तेज वर्षा मिट्टी में घुन के स्तर को कम करने में मदद करती है। डाइकोफॉल 2.0 मिलीलीटर या कैल्थेन 1.0 मिलीलीटर पानी के अनुसार घोल बनाकर सिंचाई जल के साथ ट्रेंचिंग करें।